नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। महासभा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में इनके द्वारा पूर्ण शराबबंदी महाअभियान चलाया जा रहा है। तो जानेंगे आज इनके मुद्दे। चलिए बात करते हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप शराबबंदी का अभियान चला रहे हैं। नमस्कार। देखिए, पूर्ण शराबबंदी मध्य प्रदेश में हम लोग करना चाह रहे हैं और इसमें पूरे संगठन के साथ साथ अन्य जो संगठन है वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप शराबबंदी को लेकर जो आगे ला रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप शराबबंदी करवाना चाहते हैं। देखिए, क्या है कि मुद्दों से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैंने जब प्रदेश में भ्रमण किया तो लगभग 35 से 40 जिलों में अभी भ्रमण हुआ है हमारा और लोगों से संवाद किया। तो विषय ये निकल के आया कि शराब की वजह से बहुत त्रस्त है समाज, सर्व समाज बहुत त्रस्त है। बलात्कार की संख्या प्रदेश में बढ़ती जा रही है, आंतरिक झगड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो शराब की वजह से घरेलू हिंसा, सार्वजनिक हिंसा वो बढ़ती जा रही है, हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो निकल के ये आया कि घर में जब आदमी तकलीफ में होता है तो उसको ऐसा लगता है कि हमारी जमीन भी बिक रही है, हम परेशान भी हो रहे हैं। तो लोगों ने जो बताया, हमारे जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, युवा जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के जो पदाधिकारी, कि शराब से बहुत नुकसान हो रहा है। तब हम सब लोगों ने बैठकर मंथन किया कि इसको पूर्ण शराबबंदी प्रदेश में होना चाहिए और इससे क्या है कि सर्व समाज को और घर घर में बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको लाभ होने वाला है। तो पूर्ण शराबबंदी का हमने ये अभियान शुरू किया है। जैसे आप अभी कर रहे हैं तो आपको 30 नंबर पर आपने वो लिखा है, उसमें लिखा है आपने कि लाडली बहना योजना चल रही है मध्य प्रदेश शासन में। अब लाडली बहना योजना चल रही है, उसमें 1000 रुपये सरकार देती है। भाई आप सरकार देती है, उसके बाद में जो आपने अनुमान निकाला है कि 18,000 करोड़ रुपए सरकार देती है और 13,590 रुपये सरकार 13,000 करोड़, हाँ 90 करोड़ की आबकारी आई लुटाती है सरकार को आए। तो भाई बात ये आ रही है यहाँ पे, सरकार इतने रुपए शराब से कमाती है तो इतने देती है। तो अब अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो ये प्रचार कैसे करेगी, ये भी बात है ना। अब आर्थिक नुकसान भी होगा, शराब बंद होगी तो देश। देखिए, ये बड़ी विचित्र बात है। सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए, कोई भी दल अपनी सरकार बनाने के लिए उसने ये राशि चालू कर दी कि हम लाडली बहना को दे रहे हैं और आबकारी से अगर हम पैसे वो ना कमाएं तो हम कैसे देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसी फ्री की योजनाएं चलाने का क्या जरूरत है जिससे कि सर्व समाज बर्बाद हो जाए, एक पीढ़ी बर्बाद हो जाए। ऐसी योजनाएं चलाने का आपको लाभ क्या? आप मत दीजिए फ्री में। किसी भी व्यक्ति ने या किसी महिला ने ये नहीं कहा था कि मुझे फ्री में दो, और उसका लाभ क्या हो रहा है आप देखिए। अगर आप वो राशि दे रहे हैं तो घरों में लड़ाई झगड़े होकर शाम को वो ले लेते हैं कि हमको दारू पीने जाना है। जिस शराब की वजह से बलात्कार की संख्या में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे आने वाला, पूरे देश में दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। उसका मुख्य कारण शराब है। घरेलू हिंसा हो और सार्वजनिक हिंसा हो, बलात्कार हो, इन सब का मुख्य कारण शराब होती है। तो सरकार, मेरे कहने का मतलब सरकार ऐसा सिर्फ अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए अगर ऐसा करती है, लोगों को जहर पिलाकर अगर आप अपनी सरकार बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर सरकार, जनता को भी विचार करना चाहिए और सरकार को विचार करना चाहिए। और मैं आपके चैनल से आह्वान करना चाह रहा हूँ मातृ शक्ति से, महिलाओं से और सब समाज के लोगों से कि हमारी मुहिम में आके जुड़े और धीरे धीरे करके, अभी हमने लगभग 10 से 15 कलेक्टरों को ज्ञापन दिया है। पूरे 40-50 जिलों में हम कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। हम जब हमारे जो मुख्यमंत्री जी कलेक्टर के माध्यम से हो जाएंगे तो हम तहसील स्तर पर भी देने वाले हैं और थाने स्तर पर भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने वाले हैं। और ये आंदोलन मेरी बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा ये आपको लगता नहीं इतना आसान नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। सरकार को जनता की बात सुनना पड़ेगी और बहुत जल्द सुनना पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे लोगों से भी अपील करूंगा, मातृ शक्ति से भी मैं ये अपील करूंगा, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप हमारे इस अभियान में शामिल हो और इस पूर्ण शराबबंदी में सहयोग करें तो हम निश्चित तौर पर इसमें सफल होंगे
और एक हमारी सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, एक पीढ़ी अगर बर्बाद हुई तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे संभालेंगे? आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का सरकार काम कर रही है, जिससे हमें सरकारों से वो उम्मीदें नहीं बची। इसके लिए जनता को, हम जैसे लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। और इसमें तो सरकार में कोई भी हो सकते हैं, किसी भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, मैं सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी दल की सरकार हो, हम उनके सामने खड़े हैं और हम इसको बंद करवा के रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, इस आंदोलन को किसी भी हद तक बढ़ाना पड़े, हम इसको पूर्ण करेंगे। ये महाअभियान आपका सरकार के खिलाफ चलेगा? देखिए, बेसिकली हमारा अभियान जनता के हित के लिए, सरकार को ऐसे काम करने नहीं चाहिए। सरकार, मैं ये तो सरकार जनता के खिलाफ ही काम कर रही है, और सरकार को अगर ऐसा लगता है कि हमारा अभियान सरकार के खिलाफ है, तो बिल्कुल हम उसके लिए बिल्कुल कहीं से पीछे नहीं। बेसिकली हमारा अभियान सरकार के खिलाफ ना होकर जनता के हित की बात हम कर रहे हैं, और मुझे लगता है सबको इस विचार करके बात रखना चाहिए। नहीं, जनता अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करिए, या कोई एड्रेस बताइए, या तो फिर कोई कांटेक्ट नंबर आपका? जी बिल्कुल, कांटेक्ट नंबर मैंने जो कंप्लेंट जारी किया उसमें कांटेक्ट नंबर नहीं है। कांटेक्ट नंबर आपके माध्यम से हम लोग जारी कर देंगे, या आप कहें तो मैं बोल भी सकता हूँ अभी। तो आपके ऑफिस का कोई एड्रेस? ऑफिस का एड्रेस है मेरा, ऑफिस का जो एड्रेस है उसको हम जो कार्ड है वो हम आपको भी दे देंगे, और आप अपने चैनल के माध्यम से जो है उसको चलाएं तो ये सबके पास पहुंच जाएगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग में भी दिखा देता हूँ ताकि ये पहुंचे। इसमें क्या है, आप चाहें तो इसको वीडियो में चला भी सकते हैं। मेरा नंबर है 9907348933। जो भी हमारी मुहिम में जुड़ना चाहता है उनसे पुनः हाथ जोड़कर आग्रह है, निवेदन है कि आप हमारे साथ आए। ये सर्व समाज के हित का काम है और ये जरूरी काम है। मुझे लगता है ऐसे कामों के लिए हर आदमी को काम करना चाहिए जो सामाजिक क्षेत्र में राजनीति करना चाहता है। देखिए, पद के लिए कोई भी काम करता है, लेकिन सर्व मान्य समाज सेवा वही होती है जिससे लोगों का लाभ हो, जिसमें लोगों के घर उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए। ऐसा काम सरकार को भी नहीं करना चाहिए, उसमें लोगों को भी सहयोग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो। कितने लोग हैं आपके जैसे आंदोलन में पूरे? देखिए, इसमें पूरे मध्य प्रदेश से समस्त हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष के नीचे जो लोग हैं, और जिला अध्यक्ष के अलावा भी अन्य जो समाज के लोग हैं वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, संगठन साथ आ रहे हैं। धीरे धीरे करके अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम दिखाएंगे इस मध्य प्रदेश में कि जो देश के लिए शहीद हुए थे, वीरांगना रानी मोहंती को हम मानते हैं, झांसी की रानी को हम मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को हम मानते हैं, उनके हथियारों की धार इसमें आंदोलन में आपको दिखेगी। किन लोगों, जैसे आप बता रहे थे कि लाडली बहना योजना चल रही है जी, ये जैसे फ्री की रेवड़ी मांग चल रही है, तो आप लाडली बहना के खिलाफ है? लाडली बहना योजना, देखिए, लाडली बहना योजना के मैं तो व्यक्तिगत खिलाफ हूँ। मैं इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि जब ये सरकार बनी तो 85,000 करोड़ का कर्ज लिया था, और अभी उसको एक साल भी नहीं हुआ और फिर 5-7 हजार, कभी 5,000 कभी 7,000 करोड़ का सरकार कर्ज ले रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले ही बोला है कि इस योजना की जो राशि होती है, ना तो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हो या मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हो, अपने घर से 1 रुपए नहीं देते। जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी जेब से लूटा हुआ पैसा आप हमें ही लौटा रहे हो। ऐसा काम करने की आपको आवश्यकता है? आप उपलब्ध कराना तो रोजगार उपलब्ध कराइए, कोई दूसरी उद्योग धंधे लगाइए। हमारे नए मुख्यमंत्री जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, नए उद्योगों के प्रयास कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन उसको चलाएंगे कैसे? भाई इस हद तक जाना कि ये प्रदेश बर्बाद हो जाए, ये देश बर्बाद हो जाए, लेकिन हमारी सरकार बन जाए, इन सब चीजों से उठकर सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। आप इस आंदोलन में किन किन लोगों को जोड़ेंगे जो मतलब जुड़ना चाहे? जो हमारे मतलब प्रमुख तौर पर महिलाएं हमारे साथ आने वाली हैं, और महिलाओं की टीम से हमारी बात चल रही है, हमारी बात हो गई है, और जो हमारी प्रदेश का भी महिलाओं का जो वो है, प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हुई है, अन्य जो अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हो रही है, अन्य समाज के संगठन जो है, नारी शक्ति के बहुत सारे संगठन है, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ेगा, सब हमारे साथ होंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो ये उग्र आंदोलन होगा, और इतना उग्र होगा कि इसको सरकार भी समझेगी, और आप देखेंगे कि हम हमारी बात मनवा के रहेंगे किसी भी परिस्थिति में। क्या संदेश है जो शराब पीते हैं उन लोगों के लिए?
देखिए, मैं जिन लोगों जो लोग शराब पीते हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको एक चीज समझना पड़ेगी। ये जो एक पीढ़ी थी जिस पीढ़ी में हम किसी माँ बाप बोल देते थे बच्चे से कि आपको दिन भर ऐसा करना, वो दिन भर ऐसा करता था। युग बदल गया है, पीढ़ी बदल गई है। आज की जो पीढ़ी है वो दिन भर में जो काम बताएंगे उनमें से मुश्किल से आपकी एक बात मानेगी। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, आज की जो पीढ़ी है वो तेज है, वो फॉलो जरूर आपको करेगी। आप अगर शराब पी रहे हैं तो आप ये निश्चित मान के चलिए, तो आज नहीं कल नहीं परसों आपका बच्चा भी शराब पिएगा, और आप एक तो बहुत उससे आगे 2 कदम आगे हमारे समाज को नुकसान हो रहा है, सर्व समाज को नुकसान हो रहा है। अगर आपने बंद नहीं करी तो आप बहन बेटियों ने जो शराब की लत लगना चालू हुई है वो इस सर्व समाज को, पूरे देश को इतना नुकसान करेगी कि उसको कोई सोच नहीं सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको जड़ से खत्म कर दें ताकि इस देश की संस्कृति बची रहे, ये देश बचा रहे। सर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है नर्मदापुरम में एक कुछ बोला भी गया है शराबबंदी को लेकर, उसको आप किस रूप में आप देखना चाहते हैं कि नर्मदापुरम की बड़ी विचित्र बात है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा नर्मदा किनारे की जो कुछ जगह है वहां पे शराबबंदी होगी। जो लोग नर्मदा किनारे अगर पैदा नहीं हो तो उन्हें कोई पाप कर दिया गया कि आप उनको जहर पिलाओगे? भाई, नर्मदा जी को हम मानते हैं, बाकी सब लोग भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ नर्मदा किनारे की शराबबंदी होगी या मांसबंदी होगी, ये कौन सा तर्क है? मुझे बड़ा विचित्र लगता है। जो लोग नर्मदा किनारे जिनका जन्म नहीं हुआ वो पापी हो गए। भाई, हमने पहले देखा था एक युग में असुरों को शराब, जब समुद्र मंथन से मदिरा उत्पन्न हुई तो असुरों को शराब पिलाई, मतलब दी गई। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार ऐसा मानती है कि जो नर्मदा किनारे बसते हैं वही अच्छे लोग हैं, बाकी के लोग दैत्य मानती है? इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। सिर्फ ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। सरकारों का आगे बहुत सारी चीजों में मंथन करना पड़ेगा और समाज हित के काम भी अब करना पड़ेंगे, और नहीं तो सर्व समाज के लोग जब सड़कों पे आएंगे तो सरकारों को कैसे उखाड़ के फेंक देते हैं, ये इतिहास में अगर हम जाएंगे तो कई बार हमने देखा। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, जैसे आप नशे की तो बहुत सारी चीजें रहती है, आपने शराबबंदी को क्यों चुना? देखिए, नशे सरकार खुद नहीं उपलब्ध करा रही। ये सरकार की विफलता है कि नशे की जो मतलब कई स्टोरों पे, कई जगह पे उपलब्ध हो रहा। अगर सरकार अच्छा मन कर ले तो उसको बंद कर सकती है, लेकिन नशे शराब का मुहिम इसलिए है सरकार का व्यापार, शराब का व्यापार स्वयं सरकार कर रही है। तो इसलिए नशे की जो पदार्थ है उस पर भी पाबंदी लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम उस पर भी काम करेंगे, लेकिन ये जो शराब इतनी आसानी से सरकार खुद उपलब्ध करा रही है तो वो बहुत ही घातक समाज के लिए, सब समाज के लिए। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पहली आवाज न्यूज़ 24। नमस्कार।